शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया था मेरा। डायबिटीज डायग्नोज हुआ। और क्या शुगर भी है तुम्हारा? डायबिटीज़ भी मुझे है सिंस 2005। मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि नेत्र रक्षक शीर्षक में डायबिटीज के बारे में क्यों बात की जा रही है। डायबिटीज का आंखों से क्या संबंध है। हम इस विषय में जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं और यह जागरूकता का पहला कदम साबित हो सकता है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें दुनिया में करोड़ों लोग डायबिटीज नाम के एक घुसपैठिए से जूझ रहे हैं और इसके साथ ही एक अनजाना रोग छाया में छिपा रहता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटीज और डायबिटिक रेटिनोपैथी की जोड़ी किस तरह से घातक बन जाती है, इसी स्थिति को गहराई से जानने की यात्रा में हमारे साथ शामिल रहें ताकि नेत्रहीनता और इसके कारणों पर अंकुश लगाया जा सके। जानते हैं उन लोगों की कहानियां जिनकी आंखें डायबिटीज के बुरे असर की गवाह हैं। एक अदृश्य लोभी। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज से उत्पन्न हुआ एक हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है। इसे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये शांत रूप से बिना किसी चेतावनी या सिम्टम्स के गंभीर नुकसान पहुंचाता है। जब तक इसके सिम्टम्स पता लगते हैं अक्सर देर हो जाती है। आइए डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस पर गौर करें। डायबिटिक रेटिनोपैथी तब होती है जब लंबे समय तक डायबिटीज या ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है और रेटिना में मौजूद नाजुक ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाता है। समय के साथ ये ब्लड वेसल्स लीक हो सकती हैं या ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे दृष्टि हानि हो सकती है। यह था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन डायबिटीज और डायबिटिक रेटिनोपैथी के संबंध के बारे में। डायबिटीज से आंखों, किडनीज, नर्व्स और हार्ट को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज से हार्ट और किडनी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सब ज्यादातर अवेयर रहते हैं, लेकिन इसके आंखों पर पड़ने वाला असर अननोटिस्ड रह जाता है। हर साल 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है ताकि डायबिटीज के कारण होने वाली हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 14 नवंबर बेसिकली वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कहा जाता है इसको। ये इसलिए बनाया जाता है कि हम लोगों तक चीज़ों को पहुंचा सकें, लोगों को बता सकें कि डायबिटीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इंडिया स्पेशली इसलिए डायबिटिक कैपिटल कहा गया है क्योंकि यहाँ पे लोग डायबिटीज़ का उस तरीके से ध्यान नहीं रख पाते। देखिए, डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा असर जो है वो सबसे पहले आँखों पर ही आता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर साथ में होता है, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आइज़ में ही आता है। वो उसकी शुरुआत ऐसे हो सकती है कि हमारी आंखों में जो है वो खून आना शुरू हो जाता है, ब्लड के धब्बे आ जाते हैं हमारे आँख के पर्दे के ऊपर, जिसकी वजह से हमें सामने ब्लैक स्पॉट्स या मच्छर जैसा या मक्खी जैसा चलता हुआ दिखता है। जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें दिखती हैं। और उसके बाद जो लोग बहुत सालों से जिनको शुगर है, जो डायबिटीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, उनको आँखों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ये बहुत डेंजरस है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो वो दवाई ही नहीं ले रहे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की। उनको बस यही रहता है कि अगर हम दवाई लेंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी दवाई की, तो हम दवाई नहीं लेना चाहते हैं। और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई भी वॉक वगैरह नहीं करते हैं, जो फूड हैबिट्स हैं उनको ठीक नहीं रखते हैं। तो बहुत लंबे टाइम तक जो ऐसा कर लेते हैं उनकी आँखों में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। और सिर्फ खून के धब्बे जो मैंने बताया वही नहीं होता, उनके पर्दे में सूजन आ जाती है, मैक्युलर एडिपा जिसे हम कहते हैं। और एक टाइम पे आके बहुत लंबे टाइम तक अगर हम ध्यान नहीं रखते तो हमारा रेटिना भी डिटैच हो सकता है, पर्दा गिर सकता है, जिसकी वजह से हमारी आँख की रोशनी जा सकती है। डायबिटीज हमारी आंखों पर किस तरह अपना असर डाल सकता है, ये समझने के लिए आंख की बनावट को समझना जरूरी है। रेटिना कैमरे में एक फिल्म की तरह है जो दृश्यों को कैप्चर करता है और ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है। डायबिटीज होने पर ये सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, जिससे देखने की क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है। देखिए, रेटिनोपैथी पहले हमें समझना होगा कि होता क्या है। रेटिनोपैथी का मतलब ये होता है कि आपकी रेटिना के ऊपर जो ब्लड वेसल्स है वो लीक कर रही हैं, ब्लड के स्पॉट्स मिलेंगे रेटिना पे, साथ के साथ उसमें से जो ब्लड या प्लाज्मा आपका ऊज आउट होता है वो रेटिना की जो डिफरेंट लेयर्स होती है उनके बीच में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन आने से पेशेंट को धुंधला दिखना स्टार्ट होता है।
अब वो रेटिनोपैथी कुछ भी हो सकती है, डायबिटिक भी हो सकती है, हाइपरटेंसिव भी हो सकती है, ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या रहता है कि शुगर अगर आपकी कॉन्स्टेंटली हाई है, लॉन्ग टर्म से चल रही है, तो वो पर्दे पर जब असर दिखाती है तो पर्दा यानी कि आपका जो रेटिना होता है, इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ फिल्म ऑफ द कैमरा। जैसे पुराने ज़माने में कैमरा होते थे, हम कहते थे कि उसमें पीछे फिल्म होती थी जिस पर पिक्चर छपती थी, तो सेम आपकी आँख का रेटिना है, उस पर फोटो छप रहा है। तो आपको अगर कुछ भी क्लियर देखना है, आपका आगे का लेंस भी साफ़ होना चाहिए, अंदर का जेल भी साफ़ होना चाहिए, और पीछे पर्दा जिसकी हम फिल्म की बात कर रहे हैं वो भी नेगेटिव भी आपका क्लियर होना चाहिए, तभी इमेज अच्छी बनेगी। तो बेसिकली जब शुगर का असर आने लगता है तो ये धीरे धीरे सारा ब्लड वेसल्स ऊज आउट होती हैं, जिनसे वो रेटिना का जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ पे सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को धुंधला दिखता है। डायबिटीज और डायबिटिक रेटिनोपैथी से कारगर जंग में यह स्पष्टता बहुत जरूरी है। जागरूकता और जानकारी सबसे बड़ा हथियार है। मिशन नेत्र रक्षक के अंतर्गत क्यूरेबल ब्लाइंडनेस से जूझ रहे लोगों के आंकड़ों को कम करने के लिए गूंज अनुभव की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर निवासी अब्दुल कुछ साल पहले तक सऊदी में सेल्स की जॉब कर रहे थे। अपनी पोती का चेहरा देखने और उसकी अटखेलियों को अपनी गोद में समेटने की इच्छा से ये दिल्ली से मुंबई के सफर के लिए रवाना हुए, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खुशनुमा माहौल में बाधा डाल दी। ये शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया था मेरा, तो 2 साल पहले मुझे मैं बम्बई जा रहा था, एयरपोर्ट पे बैठा था। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए जा रहा था हॉस्पिटल में। ऐलान हुआ कि 3 घंटे लेट हो गई फ्लाइट, मतलब तो 7 बजे का ऐलान हुआ। तो बस इस दौरान जो है मुझे दिखना बंद हो गया, तो आंखों में सूजन और पर्दे पे सूजन आ गई, शुगर और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता, उनको बस ये लगता है कि हमारा नॉर्मल विजन लॉस हो रहा है, हम वो चश्मे की दुकान पे जाते हैं, नॉर्मल चश्मा बनवा लेते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं और जब उनको टेस्ट करते हैं और जब उनके पर्दे की जाँच करते हैं, तब हम उनको बताते हैं कि ये बहुत मेजर पोजीशन पे पहुंच चुका है और उनको तुरंत अपनी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। वहाँ जे हॉस्पिटल में चेकअप हुए हैं हमारे, और एक बच्चों वाली हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ भी हॉस्पिटल में हुए। डायबिटीज़ का तो पहले से ही पता था, लेकिन बाद में जब ये ऐसे हालात भी हो जाएंगे शुगर से, ये नहीं मालूम था मुझे। जो है 8 इंजेक्शन मेरे आँखों में लग गए और अभी आँखों की धुंध नहीं जा रही। बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हाइपरटेंशन और शुगर का साथ का कॉम्बिनेशन। जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि चलो ठीक है, नॉर्मल बीपी 140-150 तक ही जा रहा है, हमें दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हाई डायबिटिक होते हैं उनका कभी भी बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। जो आई में मैं हैमरेज की बात कर रहा हूँ, जिसे हम विट्रस हैमरेज कहते हैं। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स जो खून की सप्लाई लेके पर्दे पे जाती हैं, उसमें रैप्चर हो जाता है, वो फट जाती हैं बीपी बढ़ने की वजह से, और जिसकी वजह से ब्लड आ जाता है। और वो रात को आदमी बिल्कुल ठीक सोता है, लेकिन सुबह उठता है तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता है। मोबाइल से पता चला कि डॉक्टर बासु हॉस्पिटल जो है यहाँ पे बहुत बेहतरीन इलाज है आँखों के पर्दे का। अब मैं जो है बेहतरीन हूँ और इंशाल्लाह आप लोग से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आयुर्वेदिक इलाज कराएं। डॉक्टर बसु आई हॉस्पिटल में रोज पेशेंट्स का आना जाना लगा रहता है। सब अपनी आंखों के इलाज के लिए आते हैं। कुछ मरीज हैं जिनकी आंखें कैंसर की वजह से खराब हुई, कुछ चोट और कुछ एक्सीडेंट से। लेकिन कई मरीज ऐसे भी हैं जिनकी आंखों की रोशनी डायबिटीज और डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से जा रही है। हमारी मुलाकात होती है पानीपत से आई कंवलजीत कौर से, जो व्यापार से जुड़ी हैं। कंवलजीत अखबार पढ़ने का शौक रखती हैं। किसी की सलाह से इन्होंने डॉक्टर बसु आई हॉस्पिटल की तरफ रुख किया और अपने इलाज के बाद अब वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं से। मेरे 2 बेटे हैं, एक एक्सपायर हो गया। बिजनेस है हमारा, स्ट्रेस की वजह से हुआ था। लेकिन जब अब हमें पता चला 6 महीने पहले, तो इनके हमारे रिश्तेदार में हैं, उन्होंने हमें बताया कि ऐसे वहाँ दिल्ली में हैं, वो दवाई देते हैं, ड्रॉप देते हैं आयुर्वेदिक।
तो फिर हमने कहा चल हम देखते हैं। फिर हम जहाँ पे आए तो मैंने जब 1 महीना ही ड्रॉप्स डाले तो मेरे को थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगी। जो मैं पहले बिल्कुल स्पेक्स के बिना पढ़ नहीं सकती थी न्यूज़पेपर, अब बिना स्पेक्स के पढ़ लेती हूँ। कई बार जब नीचे या ऊपर देखती थी ना, थोड़ी एक लाइन है जो थोड़ी सी जहाँ से डैमेज है आई, बस वहाँ से थोड़ा सा दिक्कत ब्लैंक थी बस। हाँ नहीं, मैंने अपने मेरे ब्रदर के बच्चे हैं उनको भी है, मेरी सिस्टर है नागपुर में, उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम है, मैंने उनको भी बोला है। तो वो कहते कि आप पहले ठीक हो जाओ फिर हम करेंगे इलाज। एलोपैथी पे इतना फर्क नहीं पड़ा था, वो तो ऐसे के वैसे का वैसे ही था। तो इसके साथ हमें फ़र्क पड़ा है आयुर्वेद से। देखिए, स्ट्रेस की वजह से हमारा हाइपरटेंशन जो होता है वो ऊपर नीचे जाता है, बीपी ऊपर नीचे जाता है। स्पेशली मैंने जो बताया जो डायबिटिक केसेस हैं उनमें जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो उनका बीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी आइज़ में प्रॉब्लम आती है। और डायबिटीज़ की वजह से कैटरेक्ट भी बनता है। जो अर्ली कैटरेक्ट आ जाता है बहुत सारे लोगों में, वो डायबिटिक भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। सो मोतियाबिंद और काला पानी, ये दोनों चीज़ें जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें जल्दी आती हैं और उनको परेशानी जल्दी होती है। कंवलजीत कौर इलाज के बाद आज खुद को बिना चश्मे के अखबार पढ़ने और बाकी परेशानियों से लड़ने में सक्षम पाती हैं। आज आलम यह है कि ये आयुर्वेद के गुणों का अपने प्रियजनों में खूब प्रचार करती हैं और आयुर्वेद चिकित्सा अपनाने की सबको सलाह देती हैं। उपचार पद्धति। सौभाग्य से मेडिकल साइंस में हो रही प्रगति डायबिटिक रेटिनोपैथी से जूझ रहे लोगों के लिए ट्रीटमेंट्स के कई ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। लेजर थेरेपी, इंजेक्शंस और अन्य उपचारों का मकसद डायबिटिक रेटिनोपैथी से जूझ रहे व्यक्तियों में विजन को स्थिर करना और सुधारना है। हालांकि डायबिटीज मैनेजमेंट के माध्यम से डायबिटिक रेटिनोपैथी की रोकथाम सबसे अच्छी रणनीति है। डायबिटिक रेटिनोपैथी चरणों में बढ़ती है। प्रत्येक चरण पर ध्यान देने और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अगर हम लोगों को जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ लेज़र या इंजेक्शंस या सर्जरीज के थ्रू ही अपनी आइज़ को मैनेज कर सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा भी अपनी आँख को आगे के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर आपके आँख में पर्दे में सूजन है, कैटरेक्ट है या लेज़र कराने की आपको नौबत आ रही है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप हमारे पास एक बार आके ट्रीटमेंट लीजिए। दिस इज़ क्वाइट आई वुड से कि अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर पैथीज़। और साथ के साथ आपको बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। ना कोई इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, आँख में कोई डैमेज नहीं होने वाला, ना कोई इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। आपको ये डर भी नहीं है कि मेरी आँख के अंदर कोई इंजेक्शन लगा रहा है या मेरी आँख के पर्दे को जलाया जा रहा है। दिस इज़ क्वाइट सेफ। हर्बल ट्रीटमेंट है, WHO GMP सर्टिफाइड मेडिसिन है हमारी। तो जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे देन ओनली यू गेट टू नो कि येस यू आर एट द सेफर हैंड। सरप्राइजेस सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन यही सरप्राइजेस जब सेहत में आते हैं तो शॉक बन जाते हैं और कई तरह की परेशानियां छोड़ जाते हैं। आप इन परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं और उसका सीधा सा सॉल्यूशन है आंखों और ब्लड शुगर का रेगुलर चेकअप। दबे पैर आने वाली ये परेशानियां आपको आर्थिक संकट में भी डाल सकती हैं। क्या आयुर्वेद इसका किफ़ायती सॉल्यूशन बन सकता है? जानते हैं अगले भाग में।